हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको जुमा मुबारक हो। आज मैं आप लोगों के साथ फ्राइडे की रूटीन शेयर करूंगी। किचन क्लीनिंग और कुकिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और इस वक्त दोपहर का टाइम है और बच्चे स्कूल से आ चुके थे और मैं यहाँ पर उनके लिए खाना बना रही हूँ। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि आजकल बच्चों का पिक एंड ड्रॉप स्कूल से मैं ही कर रही हूँ। तो अभी मैं स्कूल से आई हूँ और बच्चे चेंज कर रहे हैं। मैं आटा गूंद के गई थी ताकि जब वापस आऊँ तो आराम से पराठे या रोटी जो भी बनाना है तो मैं बच्चों को बनाकर दे सकूँ। और इसके अलावा मैं झाड़ू वगैरह भी लगा कर गई थी, क्योंकि जब बच्चे माशाल्लाह स्कूल से आ जाते हैं तो और छोटे छोटे कई काम होते हैं जो उस वक्त हमें करने होते हैं। तो जब बच्चे स्कूल गए हुए होते हैं मैं उसी टाइम को अवेल करके अपने जो काम होते हैं मैं वो ख़त्म कर लेती हूँ। जी जनाब, तो यहाँ पर मैंने ऑमलेट बनाया है और साथ मैंने पराठे बनाए थे। पराठे डिफरेंट तरीक़ों से लोग बनाते हैं, जो मेरा मेथड है वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं बस सिंपली रोटी इस तरह से बेल के और उसके अंदर मैं ऊपर नमक स्प्रिंकल कर देती हूँ। उसके बाद ऑयल डालने के बाद मैं थोड़ा सा सूखा आटा डाल देती हूँ ताकि इसकी लेयरिंग अच्छी सी हो जाए। और इस तरह से इसे रोल कर देती हूँ। रोल करने के बाद इसे मैं ट्विस्ट दे देती हूँ। मुझे तो ये वाला मेथड काफ़ी क्विक और सिंपल लगता है, तो मैं इस तरह से ही पराठे बनाती हूँ। एक और तरीका है लेकिन उस तरह से मैं नहीं बनाती, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। वो जो कटिंग करके आजकल यूट्यूब पे बड़ा चला हुआ है, छुरी के ज़रिए हम कट करते हैं, लेकिन मुझे ये वाला मेथड बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है तो मैं यही यूज़ करती हूँ। एनी हाउ जी, आज मैंने रात के लिए बैंगन और आलू का सालन बनाया है। उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत ही इजी वे में है, आप लोग आराम से उस तरह से बना सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ बैंगन का भरता शेयर किया था, लेकिन ये आलू बैंगन का सालन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चलें जी, आगे चलकर ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर मैं ऑयल लगा रही हूँ। घी वाले पराठे वैसे सुना है कि बहुत मज़ेदार होते हैं, लेकिन घी का मैंने इतना कभी ख़ास यूज़ नहीं किया है। मैं ऑयल ही हमेशा से यूज़ करती हूँ। अगर कभी यूज़ करना हो तो देसी घी, असली घी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन जो नॉर्मल घी होता है वो मैंने कभी यूज़ नहीं किया। जी जनाब, और साथ मैंने कल ये चने का सालन बनाया था। इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर इसलिए नहीं की थी क्योंकि मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। और यहाँ पर बस सिंपली मैंने ऑमलेट बनाया है और सालन निकाल लिया था। आयशा खाना लेकर जा रही है लाउंज में रखने के लिए। और साथ माशाल्लाह क्रिस्पी से और गर्मा गर्म पराठे भी रेडी हो गए थे। जी जनाब, तो खाने से फ्री होकर और बर्तन वॉश करने के बाद अब हम आते हैं अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ। ये रूटीन वैसे डेली की तो नहीं है, वीक में एक दफ़ा या कभी 2 वीक में एक दफ़ा भी होती है। ये जो नैपकिन्स वगैरह होते हैं, हमारे किचन में यूज़ करने वाले टॉवल होते हैं और माइक्रो फैब्रिक के जो भी टॉवल हम यूज़ करते हैं किचन में, तो उन सबको मैंने वॉश किया था और वॉश होने के बाद वो ड्राई हो गए हैं। और अब मैं यहाँ पर जो मैंने हैंग किए हुए हैं छोटे छोटे से हुक्स, इनके ऊपर मैंने इन्हें लटका दिया है। ये क्योंकि बिल्कुल मेरे ओवन के साथ लटके हुए हैं तो इसलिए ये काफ़ी ग्रीसी हो जाते हैं। कम यूज़ करने पर भी ये ग्रीसी रहते हैं, तो इसलिए इनको वॉश करना पड़ता है टाइमली। और यहाँ पर मैं अपने काम ख़त्म करने के बाद जब देखा तो सिंक में दोबारा बर्तन रखे हुए थे और आयशा ने नूडल्स बनाए थे अपने लिए और हानी के लिए। और ये जो येलोइश आपको नज़र आ रहा है ये इसका सूप है। आयशा को मैंने मना भी किया कि सूपी नूडल्स मत बनाया करो, ये बिल्कुल गले में ख़राश पैदा कर सकते हैं, लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं। वो बस सूपी नूडल्स के नाम से वो पानी रख लेते हैं और फिर उसे पीते हैं, उससे गला ख़राब होता है। एनी हाउ, यहाँ पर मैं अब बर्तन वॉश कर रही हूँ। बर्तनों का तो आप सबको बखूबी आइडिया होगा कि बर्तन माशाल्लाह टाइमली बस जमा होते रहते हैं। यहाँ बर्तन वॉश करके करें और यहाँ पर बर्तन वापस सिंक में कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। और ये ऑलमोस्ट हर घर की ही कहानी है। मेरे घर की तो माशाल्लाह बहुत ही है। मेरे बर्तन थोड़ी थोड़ी देर बाद जमा होते जाते हैं, लेकिन ये है कि मैं उन्हें टाइमली वॉश करती रहती हूँ, क्योंकि जहाँ पे बर्तन जमा करके रखो वहाँ इनका इतना ढेर लग जाता है कि बर्तन वॉश करने को दिल नहीं करता। आप लोगों के साथ अगर ऐसा होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सारी ख़वातीन मेरे ख्याल से बर्तन धोने से बहुत चिढ़ती हैं। एनी हाउ जनाब, बर्तन जमा होना भी अच्छी ही बात है अगर देखा जाए तो। माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबके रिस्क में बरकत दे। और यहाँ पर मेरे बर्तन हो चुके हैं वॉश। अब आते हैं किचन के दूसरे काम की तरफ। मेरा ज़मीन, मैंने आपको बताया था, फ्लोर गंदा होता रहता है किचन का, तो मैंने यहाँ पर बस सिंपली इस टॉवल को गीला किया। माइक्रो फाइबर का टॉवल है ये, इसे मैंने गीला किया और इसे मैंने इस तरह से फेर दिया था किचन में, क्योंकि एक दफ़ा जो प्रॉपर झाड़ू और पोछा है, मॉप, वो मैं लगा चुकी थी और अब कुकिंग के बाद दोबारा फ्लोर गंदा हो गया था, तो मैंने सोचा कि यही वाला बस टॉवल लेकर और इसे गीला करके बस इसे यहाँ पर मैं फेर देती हूँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल अब वापस मॉप करने को दिल नहीं कर रहा था जो प्रॉपर होता है। जी तो जनाब, अब आते हैं कुकिंग की तरफ। मैंने ऑलरेडी बैंगन काट के रखे हुए थे और उसको मैंने पानी में डिप करके रखा था, क्योंकि यू नो के एनवायरनमेंट की जो हवा होती है, बस हवा लगने की देर और बैंगन काले हो जाते हैं, तो मैंने उसे पानी में डिप करके रखा हुआ था। और इतनी देर में मैंने
मैंने प्याज को सौते कर लिया था और इसके अंदर मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट नहीं डाल रही हूँ। मुझे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं अच्छा लगता, बस टमाटर कंपैरेटिवली ज़्यादा क्वांटिटी में अच्छे लगते हैं। तो बस प्याज को मैंने ट्रांसपेरेंट किया है और इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं और इस पूरे मिक्सचर को थोड़ी देर सौते करने के बाद मैंने इसमें जो नॉर्मल सिजलिंग होती है हमारी वो ऐड कर दी थी। बैंगन का भरता भी बहुत ही मज़ेदार बनता है, जो हम तवे के ऊपर उसे सेक कर और फिर कूट के और बस सिंपली तरीके से उसे बना लेते हैं, वो बहुत मज़ेदार बनता है। लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ बैंगन का सिंपल सालन बना रही हूँ और भरता उबले हुए चावलों के साथ भी बहुत ज़बरदस्त लगता है। और सिंपल अगर हम बैंगन का सालन भी बना रहे हैं तो ये भी बॉइल्ड राइस के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। एनी हाउ यहाँ पर मैंने मसाला मेरा भुन चुका था और बैंगन मैंने इसमें अंदर डाल दिए हैं। इसे थोड़ी देर भूनने के बाद मैंने इसमें आलू भी ऐड कर दिए थे और उसके बाद मैंने इसे हल्की सी आंच पे थोड़ा सा पानी डाल के रख दिया था ताकि अच्छे से गल जाएं। तो जी बड़े सिंपल से तरीके से, आसान से तरीके से हमारे आलू बैंगन का सालन रेडी हो गया था। बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी सा था। ये देखें जी, दिस इज़ ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज ऑफ आलू बैंगन। बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त से लग रहे हैं। तो जनाब, मेरा आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और मेरे चैनल को आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करते जाइएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और टेक केयर।